Hello बच्चों, let's see this question and the question says dash is the most common type of asexual reproduction. So पहले हम लोग से की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है asexual reproduction. So its key concept is asexual reproduction. Asexual reproduction. Reproduction. अभी asexual reproduction बोलने का क्या मतलब होता है? What do we mean by asexual reproduction? So asexual reproduction बोलने का मतलब होता है ये है कि ये ऐसा रिप्रोडक्शन होता है कि जिसमें जो प्रोजेनी बनती है वो आइडेंटिकल होती है पेरेंट से. मतलब this reproduction produces progeny which is ideal to their parents. So this produces progeny या offspring कुछ भी बोल ले तो this produces progeny या offspring कुछ भी बोल ले this produces progeny या offspring which are identical to parents, which are identical to parents. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है जनरली सिंगल पेरेंट का. सो दिस मेनली इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट. दिस mainly involves सिंगल पेरेंट. तो इसमें एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें दो पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती है. इसके साथ साथ में इसमें कोई भी फ्यूजन नहीं होता है गैमीट का. सो नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. इसमें गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है. इस सेक्शन रिडक्शन में गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है. इसके साथ साथ में इसके साथ साथ में जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स ऑफ पेरेंट, हैप्लॉइड सेल्स ऑफ पेरेंट वो माइटोटिक डिवीजन शो करते हैं. पेरेंट अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन. अंडरगो माइटोटिक डिवीजन किस लिए माइटोटिक डिवीजन आते हैं? टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सेल्स. आइडेंटिकल सेल्स जिनके पास जो है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो एज दैट ऑफ पेरेंट सेल. तो ये बात होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. अब इसका मोस्ट कॉमन टाइप क्या होगा? तो इसका मोस्ट कॉमन टाइप होता है बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन ये जो है मोस्ट कॉमन मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. इट इज मोस्ट कॉमन मेथड of asexual reproduction. So asexual reproduction का मोस्ट कॉमन मेथड होता है हमारा बाइनरी फिजन. इसमें होता क्या है? तो ये बाइनरी फिजन स्टार्ट होता है. दिस बाइनरी फिजन स्टार्ट्स विथ द रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. मतलब जेनेटिक मटेरियल का पहले रेप्लिकेशन होगा. सो रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. पहले जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होगा. उसके बाद क्या होगा? फिर साइटोकाइनेसिस होगी. फिर होगी साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस मतलब कि सेल का टूटना या डिवीजन होना. साइटोकाइनेसिस. KINESIS.
तो पहले क्या होगा, पहले जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक फरो बनता है, फरो इज फॉर्म, फरो इज फॉर्म, जो कि क्या करेगा, फरो बनेगा, फरो बनेगा जो कि क्या करेगा, फॉर्म्ड इन सेल मेम्ब्रेन, फरो बनेगा सेल मेम्ब्रेन में, जो कि दो डॉटर सेल बना देगा, एक सेल को तोड़ के, जो कि कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज टू सेपरेट टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल। तो ये होता है बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन दिखेगा किसमें, तो ये बाइनरी फिजन हमें दिख जाएगा अमीबा में, बाइनरी फिजन में दिख जाएगा, अमीबा में दिख जाएगा। सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि जब मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारा बाइनरी फिजन, ये होगा बाइनरी फिजन, बाई एन ए आर वाई, बाइनरी फिजन। So most quantum physics reproduction is binary fission. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.